सो हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आप लोग सोच रहे हो कि हमारे चैनल पर वीडियो क्यों नहीं आ रही है, बहुत दिन हो गए। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यार मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया। लेकिन आज से हम शुरू कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो आज से हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियो आएगी, आप टेंशन मत लेना, सिलेबस हम जरूर कंप्लीट कराएंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की सेकेंड यूनिट, मतलब बायोकेमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट, और साथ में हम HAV भी पढ़ते रहेंगे। तो जो हमारी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, तो हमने पहले यूनिट में हमने पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री की कार्बोहाइड्रेट। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। देखो, मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है हमारा। मेटाबॉलिज्म दो चीज़ों की प्रोसेस से मिलकर बना होता है, जिसमें एक प्रोसेस होती है हमारी एनाबॉलिज्म, तो और एक प्रोसेस होती है हमारी कैटाबॉलिज्म। तो अभी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है हम देख लेते हैं। देखो, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। एनाबॉलिज्म का सिंपल मतलब होता है सिंथेसिस, मतलब कोई भी हमारे छोटे छोटे पार्टिकल हो गए या कोई भी हमारा छोटा छोटा प्रोडक्ट हो गया, अगर वो प्रोडक्ट मतलब उसका हम एनाबॉलिज्म करते हैं तो जो सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो हमारे एक ही चीज़ में, मतलब एक ही पार्टिकल बन जाएगा उसका। लेकिन इसी का कैटाबॉलिज्म का इसका सिंपल अपोजिट होता है। जैसे कि हमारा कोई एक बड़ा पार्टिकल हो गया, अगर हम इसका कैटाबॉलिज्म करते हैं तो उसमें से क्या वो मतलब टूट के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यही मतलब कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मैं सिंपल हम यही पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब टूटना और कार्बोहाइड्रेट का मतलब जुड़ना, तो इसी की प्रोसेस को हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म जो है हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें हमारा एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस, मतलब किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल का जुड़ जाना, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है डिग्रेडेशन, मतलब जो हमारा कोई बड़ा पार्टिकल है उसका ब्रेक डाउन हो जाना, यानी कि वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाना। तो अब देखो, मैं बताता हूँ। जैसे क्या हमारा, अब यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि हमारी ग्लूकोज होगी, जैसे कि हमारी ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर के यानी कि जुड़ करके हमारा क्या करती हैं, हमारी ग्लाइकोजन का निर्माण करती हैं, ग्लाइकोजन का निर्माण करती हैं। लेकिन ग्लाइकोजन का जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन से हमारी फिर ग्लूकोज 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 निकल जाती है। और जब हम ग्लूकोज ग्लूकोज का फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि जब उसको फर्दर तोड़ते हैं तो हमारा पायरुविक एसिड निकल जाता है। क्या निकल जाता है हमारा, पायरुविक एसिड निकल जाता है। और साथ ही में हमारी क्या होती है, ATP एनर्जी रिलीज हो जाती है, ATP की एनर्जी रिलीज हो जाती है। देखो, जब हम ग्लूकोज ग्लूकोज को मतलब जोड़ते हैं, उसका मतलब सिंथेसिस करते हैं उसको, तो हमारी ग्लाइकोजन बनता है। और ग्लाइकोजन का जब हम कैटाबॉलिज्म करते हैं, मतलब उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमारा ग्लूकोज ग्लूकोज बन जाता है। लेकिन उसका जब फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं उसका, तो वो हमारा पायरुविक एसिड बन जाता है। और पायरुविक एसिड के साथ साथ हमारी ATP का फॉर्मेशन होता है। देखो, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज को हम सबसे पहले ग्लूकोज को पढ़ लेते हैं, ग्लूकोज होता क्या है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज इज द माजोर फॉर्म ऑफ सुगर मोइटी प्रेजेंट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। ग्लूकोज का एक हमारी माजोर फॉर्म है जो कि हमारी शुगर मोइटी में, जो कि एक शुगर मोइटी की माजोर फॉर्म है जो कि हमारी प्रेजेंट होती है ब्लड में और अदर बॉडी फ्लूइड में। और अब आगे देख लेते हैं हम। द डाइजेशन ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट सच एज स्टार्च सुक्रोज एंड लैक्टोज प्रोड्यूस द मोनोसेक्राइड ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज विच पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देखो, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट फूड का डाइजेशन होता है, जैसे कि हमारी स्टार्च होगी तो स्टार्च हमारी क्या होती है, आलू में प्रेजेंट होती है। उसी तरीके से जैसे हमारी सुक्रोज होगी तो सुक्रोज हमारी क्या होती है, चीनी में प्रेजेंट होती है। और उसी तरीके से हमारी लैक्टोज होगी, लैक्टोज हमारी मिल्क में पाई जाती है। तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का मतलब हो गया मतलब सैक्रिन की एक सिंगल यूनिट। तो ये क्या होता है, हमारी स्टार्च क्या प्रोड्यूस करती है, हमारी ग्लूकोज को प्रोड्यूस करती है। इसी तरीके से हमारी सुक्रोज जो होती है वो हमारी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को प्रोड्यूस करती है। उसी तरीके से हमारी लैक्टोज जो होती है वो हमारी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज का प्रोड्यूस करती है। विच पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, सिंपल पास हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। द स्टडी ऑफ सिंथेसिस यानी कि एनाबॉलिज्म। सिंथेसिस मतलब हम अभी पढ़ के आए हैं एनाबॉलिज्म एंड डिग्रेडेशन, जिसको हम कैटाबॉलिज्म बोल रहे थे, ऑफ बायोमोलिक्यूल, यानी कि बायोमोलिक्यूल की इस बायोकेमिकली टर्म है मेटाबॉलिज्म, और उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अब हमारा मतलब टॉपिक शुरू हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि हमारा बायोकेमिस्ट्री की सेकंड यूनिट का पहला ही टॉपिक है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, उसके वर्ड में ही छुपा हुआ है। देखो, ग्लाइकोलाइसिस
ग्लाइकोलाइसिस दो वर्डों से मिलकर बना होता है, ग्लाइको प्लस लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है यहाँ पर सिंपल टूटना, और ग्लाइको का मतलब ले लेते हैं यहाँ पर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का टूटना ही ग्लाइकोलाइसिस है। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पर, द ग्लाइकोलाइटिक पैथवे डिस्क्राइब द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरूवेट विद द जनरेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। तो जो ये ग्लूकोज क्या है, हमारा ग्लाइकोलाइटिक पैथवे है जो क्या डिस्क्राइब करा गया है हमारे ग्लूकोज से पायरूवेट्स बनने पर, जिसके साथ हमारी एटीपी और एनएडीएच का जनरेशन होता है, यानी कि हमारी एटीपी और एनएडीएच जनरेट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इम्बेडेन मायरोफ पैथवे। तो इसको हम इम्बेडेन मायरोफ पैथवे के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम ईएम पैथवे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ईएम पैथवे से हमारा नाम रहता है इम्बेडेन मायरोफ पैथवे। तो अगर इम्बेडेन मायरोफ पैथवे के नाम से ये क्वेश्चन आता है तो तब भी आप समझ जाना कि ये ग्लाइकोलाइसिस पैथवे के बारे में पूछ रहा है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब, ग्लाइकोलाइसिस इज ए यूनिवर्सल पैथवे प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम यीस्ट टू मैमल्स। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है कि हमारा यूनिवर्सल पैथवे है जो कि हमारे सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, हमारे यीस्ट से लेकर हमारे मम्मल्स तक। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब, ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन द साइटोसोल। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या हमारे साइटोसोल में पाया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस इज एनारोबिक, इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एक एनारोबिक है जिसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरूवेट्स इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू CO2। इन द absence ऑफ O2 पायरूवेट्स कैन बी फर्मेंटेड टू लैक्टेट और इथेनॉल। तो देखो क्या होता है, हमारी अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होता है हमारा पायरूवेट्स फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की अब्सेंस में अगर हम इसको करते हैं तो जो हमारा पायरूवेट्स है वो फर्मेंटेड हो जाता है हमारे लैक्टेट में और इथेनॉल में। अब नेक्स्ट इसकी नेट रिएक्शन देख लेते हैं। हमारी नेट रिएक्शन क्या है इसकी, ग्लूकोज प्लस 2NADH प्लस, लेकिन प्लस 2PI प्लस 2ADP क्या बना दिए 2 पायरूवेट्स प्लस 2ATP प्लस 2NADH प्लस 2H2O। तो देखो क्या होता है, ग्लूकोज क्या है हमारी, ग्लूकोज क्या है हमारे 2 पायरूवेट्स का फॉर्मेशन कर रही है यहाँ पर 2NADH प्लस। तो ये क्या है, ये हमारे मतलब ये हमारी NADH प्लस का निर्माण कर रही है यहाँ पर। और जो हमारी जो ADP है जो हमारे फॉस्फेट के साथ हमारे ATP का फॉर्मेशन करती है, और साथ ही में हमारे 2H2O का 2H2O भी निकालती है। तो इसकी रिएक्शन देख लेना आप यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस के स्टेज। तो ग्लाइकोलाइसिस के क्या 3 स्टेज होते हैं। तो देखो मैं तुमको सिखा रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे कि हमारा ये ग्लाइकोलाइसिस पैथवे है, जैसे कि हमारा ग्लाइकोलाइसिस पैथवे क्या है हमारा मतलब 10 स्टेप्स में क्लियर होता है। लेकिन ये 10 स्टेप्स में मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस का पैथवे 10 स्टेप्स में तो क्लियर हो रहा है, बट इसकी स्टेज कितनी है, कितनी स्टेज में 10 स्टेप्स ले रहा है उसी को देख रहे हैं। तो ये क्या 3 स्टेज में मतलब कंप्लीट होता है। तो स्टेज फर्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट स्टेज। जो हमारी स्टेज 1 है वो क्या हमारी इन्वेस्टमेंट स्टेज है। इसमें क्या होता है 2 मोल ऑफ ATP आर कंज्यूम्ड फॉर ईच मोल ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें क्या होता है, देखो हमारी जो स्टेज फर्स्ट है हमारी, देखो यहाँ से ग्लूकोज से लेकर हमारी इधर तक है, ये हमारा मतलब फर्स्ट स्टेज है इतनी, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज से हमारे 1 ATP और 2 ATP मोल का क्या हो रहा है कंज्यूम्ड हो रही है, यानी कि 2 ATP मोल कंज्यूम हो रही है हमारी फर्स्ट स्टेज में। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसी का, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। तो देखो ग्लूकोज क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज मतलब फर्स्ट स्टेज में कन्वर्ट होती है हमारी फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ग्लूकोज इज ट्रैप्ड इनसाइड द सेल एंड एट द सेम टाइम कन्वर्टेड टू एन अनस्टेबल फ्रॉम दैट कैन बी रेडली क्लैप्ड इनटू 3 कार्बन यूनिट। तो जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारा मतलब सेल की इनसाइड में पाया जाता है एट द सेम टाइम, और उसी समय पर क्या है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा अनस्टेबल में, फ्रॉम दैट कैन बी रेडली क्लैप्ड इनटू 3 कार्बन यूनिट। और जो हमारी कार्बन की 3 यूनिट में मतलब 3 यूनिट में डिवाइडेड होने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि देखो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, और अब इसके बाद क्या है हमारी 3 यूनिट में मतलब क्लैप्ड होने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब देख लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट आगे इसके। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इन स्टेज 2 फ्रक्टोज 1,6
This phosphate is clapped into 3 कार्बन यूनिट्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो देखो जैसे कि हमारे यहाँ पर फर्स्ट स्टेज यहाँ तक थी और सेकंड स्टेज क्या है हमारी, ये है। सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है हमारा, ग्लूकोज से हमारे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन रहा है। तो यही पॉइंट इधर कह रहा है ये। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, स्टेज 3 इज द हार्वेस्टिंग स्टेज। तो हमारी जो स्टेज 3 है वो हार्वेस्टिंग स्टेज है। 4 मोल ऑफ ATP एंड 2 मोल ऑफ NADH आर गेन्ड फ्रॉम ईच इनिशियल मोल ऑफ ग्लूकोज। तो देखो हमारी जो स्टेज 3 आ जाती है, अब इसमें क्या होता है, ये हमारी स्टेज 3 है पूरी। इसमें क्या होता है हमारा, देखो 4 मोल ऑफ ATP यानी कि ATP के 4 मोल यानी कि 2 और 2 यानी कि 4 मोल तो हमारे ATP के हो गए और 2 मोल ऑफ NADH और 2 मोल हमारे NADH के, जो कि गेन होते हैं हमारी इनिशियल मोल ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के, यानी कि ग्लूकोज के हमारे कुछ मोल से ये हमारे मतलब निकल रहे हैं सारे 4 मोल ATP के और 2 मोल NADH के। दिस ATP इज ए रिजल्ट ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज टू पायरूवेट स्टेप वाइज रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो देखो ये इसी के बारे में बताया गया है। जो हमारा इसमें क्या बन रहा है, बाई 20 फॉस्फोग्लिसरेट से फिर हमारा फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, उसी के बाद फिर हमारा 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, उसी के बाद हमारा फॉस्फोफिनोपायरूवेट्स बन रहा है और उसी के बाद हमारा बन रहा था पायरूवेट्स। तो इसी के बारे में देखो स्टेप बाय रिएक्शन है ये पूरी। इसको हम पाथवे बोलते हैं। इसका पाथवे इंपॉर्टेंट है, तो इसका पाथवे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसके पाथवे में जैसे कि 10 स्टेप्स में इसका पाथवे कंप्लीट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 स्टेप में इसका पाथवे क्लियर हो रहा है। तो इसको पाथवे को हम क्लियर पढ़ेंगे अगली वीडियो में, मतलब एक एक रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किस तरीके से बन रहा है इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना आप। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।